वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमने पहला स्टेप पढ़ा दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। दूसरे स्टेप पे अब हम आ गए हैं दैट इज ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है, ये हमें पता है कि जो भी एमआरएनए फॉर्म होता है वो एक कोड लैंग्वेज में फॉर्म होता है। ये कोड लैंग्वेज जो है, इसे डिकोड करने के लिए टीआरएनए का इस्तेमाल होता है, और ये जो भी डिकोडिंग की प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। ना जो भी ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस है, इसके बारे में आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम पढ़ने वाले हैं द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है ना। सबसे पहले ट्रांसलेशन की प्रोसेस कैसे होती है, कहाँ होती है, और उसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है दैट वी हैव टू सी। ना सबसे पहले देखो, इट इज द प्रोसेस इन विच कोडॉन्स ऑफ एमआरएनए आर ट्रांसलेटेड एंड अमीनो एसिड इन अ सीक्वेंस फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड ऑन राइबोसोम। जैसे कि मैं अभी बता चुकी हूँ कि ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है, इसमें एमआरएनए जो कोडॉन से बना हुआ है उसे क्या किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है इनटू नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, और ये नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स को एक चेन में बाइंड किया जाता है टू फॉर्म अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। द होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करना, टीआरएनए की मदद से एमआरएनए के कोडॉन्स को डिकोड करना, और पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करना अमीनो एसिड की, ये पूरा प्रोसेस जो है इसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं ना। all types of proteins are synthesized by the cell within itself। हर प्रकार का प्रोटीन आपके सेल में उसी के द्वारा ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, ऑल द टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड और फॉर्म्ड इन द सेल बाय इटसेल्फ। सेल खुद ही वो प्रोटीन्स जो है वो फॉर्म करता है ना। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट, ट्रांसलेशन की प्रोसेस के लिए क्या क्या जरूरतें होती, क्या क्या चीजें अवेलेबल होना चाहिए। सबसे पहले अमीनो एसिड, क्योंकि अमीनो एसिड नहीं होगा तो चेन नहीं बनेगी, और प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से ही बनता है, इसलिए अमीनो एसिड सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। इसके बाद में एमआरएनए, अगर एमआरएनए ही नहीं बनेगा तो उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एमआरएनए को ही ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाया जाता है, इसीलिए एमआरएनए फॉर्म होना जरूरी है। टीआरएनए जो एमआरएनए को डिकोड करता है वो भी अवेलेबल होना चाहिए। राइबोसोम्स, जो भी एमआरएनए है जब फॉर्म हो जाता है तो ये राइबोसोम्स जो है वो उस एमआरएनए को बाइंड करके रखते हैं। बाइंड करके रखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अगर एमआरएनए जो है, क्योंकि एमआरएनए फॉर्म होता है न्यूक्लियस में, लेकिन फॉर्म होने के बाद में जब वो नीचे गिरता है तो वो न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है इनटू साइटोप्लाज्म। ठीक है, और साइटोप्लाज्म जो है वो एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है। अगर एमआरएनए को पकड़कर बाइंड कर नहीं रखा गया तो वो इधर उधर फ्लोट होते रहेगा, और फिर उसे रीड करना या डिकोड करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए राइबोसोम्स के यूनिट जो है वो इस एमआरएनए को बाइंड करके रखते हैं टू अ पर्टिकुलर साइट, एक जगह पे उसे बाइंड करके रखते हैं ताकि उसे रीड करना आसान हो। देन एटीपी, ऑल द प्रोसेस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल, और जो एनर्जी यहाँ पे यूज होती है वो है एटीपी। जैसे हमें पता है कि बॉडी में एटीपी के फॉर्म में ही एनर्जी का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन का काम है राइबोसोम्स को, जो है राइबोसोम्स के कई सारे छोटे छोटे सब यूनिट्स जो है वो आपस में बाइंड होते हैं और एक बड़ा लार्जर सब यूनिट बनाते हैं, तो उन्हें आपस में बाइंड करने के लिए मैग्नीशियम आयन का इंपॉर्टेंट रोल है। प्लस नंबर ऑफ एंजाइम्स, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस एंजाइम के थ्रू कैरी आउट होती है। ठीक है, इलोंगेशन, चेन जो है वो लंबी होते जाना, दैट इज कॉल्ड एज इलोंगेशन। ट्रांसलोकेशन, ना फॉर एग्जाम्पल अगर ये एमआरएनए है और रीडिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है, और ये राइबोसोम्स है जिन्होंने जो है वो एमआरएनए को एक साइड से पकड़ा हुआ है। जैसे जैसे रीडिंग बढ़ते जाएगी वैसे वैसे ये जो भी राइबोसोम्स के सब यूनिट्स है इट विल स्टार्ट मूविंग, शिफ्ट होने लगेंगे वो, ताकि आगे के जो यूनिट्स हैं उन्हें, या आगे के जो कोडॉन्स है उन्हें रीड किया जा सके, और उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। वो भी होना जरूरी है क्योंकि अगर ट्रांसलोकेशन नहीं होगा तो एक ही पॉइंट को रीड किया जाएगा, आगे का पॉइंट रीड नहीं हो पाएगा। एंड रिलीज फैक्टर, पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद में वहां पे रिलीजिंग फैक्टर भी होना चाहिए, जिसे हम टर्मिनेशन फैक्टर भी कहते हैं या फिर टर्मिनेटर भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस को खत्म करने के लिए रिलीजिंग फैक्टर का होना जरूरी है। देन इसके बाद में अब यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट में हर एक चीज के बारे में हमें देखना है, जैसे कि अमीनो एसिड, वी नो देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड एंड दैट 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर अवेलेबल
इन द न्यूक्लियस या फिर साइटोप्लाज्म में वो अवेलेबल होते हैं जिसके माध्यम से प्रोटीन बनाया जा सके। देन थ्रू ट्रांसक्रिप्शन डीएनए कंट्रोल्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जैसे कि हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो है वो डीएनए को देखकर ही होती है, मतलब एमआरएनए का फॉर्मेशन डीएनए को देखकर होता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस की पूरी प्रक्रिया का कंट्रोल किसके हाथ में होता है, डीएनए, क्योंकि डीएनए के पास में जैसी इंफॉर्मेशन रहेगी उसके मुताबिक एमआरएनए बनेगा और उसके हिसाब से ही उसका ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बनेगा। तो ऑल द कंट्रोल ऑफ जेनेटिक कोड इज इन डीएनए या फिर इट इज कंट्रोल्ड बाय डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में आरएनएज आर इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल। जैसे कि हमें पता है कि डीएनए के पास में मेन इंफॉर्मेशन है और वो मेन इंफॉर्मेशन प्रोटीन के फॉर्म में जो है वो डिकोड होने वाली है, लेकिन इनके बीच में डीएनए और प्रोटीन के बीच के जो कड़ी होती है जो इसे ट्रांसलेट करने में या फॉर्म करने में हेल्प करते हैं वो है आरएनएज। आरएनएज इसलिए कहा है क्योंकि देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए, ठीक है। देन इसके बाद में राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि राइबोसोम्स जो है वो एमआरएनए को पकड़ के रखते हैं और उसी के पास में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए कहा है कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है। देन यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया, लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट्स जो है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं राइबोसोम्स के, वो आपस में एसोसिएट होते मतलब जुड़ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन, ठीक है। देन राइबोसोम्स हैज वन बाइंडिंग साइट फॉर एमआरएनए। राइबोसोम जो है उसके पास में एमआरएनए को पकड़ के रखने के लिए एक ही साइट है, लेकिन टीआरएनए को पकड़ने के लिए 3 साइट्स हैं। कौन कौन सी 3 साइट्स है? पी साइट का मतलब है पॉलीपेप्टाइड साइट। पॉलीपेप्टाइड साइट मतलब ये वो जगह है, वो एरिया है जहाँ पे अमीनो एसिड की एक लंबी चेन बनेगी, ठीक है। देन ए साइट मतलब अमीनो एसिड टीआरएनए साइट, जहाँ से अमीनो एसिड को लेकर टीआरएनए एंटर करेगा, ठीक है। एंड ई साइट मतलब होता है एग्जिट साइट मतलब जहाँ से जो टीआरएनए जो अमीनो एसिड को लेकर आया था वो अटैच कर देगा उसे चेन में और खाली टीआरएनए वहां से क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा या एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे राइबोसोम के पास में 3, हम बोल सकते हैं 3 साइट मतलब 3 दरवाजे। 3 दरवाजे में से एक दरवाजा ऐसा है जहां से कॉम्प्लेक्स आएगा, ठीक है, ए साइट, जहां पे चेन बनेगी पी साइट, और तीसरा दरवाजा जहां से खाली टीआरएनए वापस जाएगा दैट इज ई साइट। जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब आपको ये डायग्रामेटिकली प्रॉपर्ली समझ में आएगा। देन ओनली फर्स्ट अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स एंटर्स पी साइट। पहला अमीनो मतलब एक साथ में सारे के सारे टीआरएनए जो है कॉम्प्लेक्स, अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, जब सबसे पहले टीआरएनए अमीनो एसिड को बाइंड करेगा उसके बाद में ही वो एमआरएनए को रीड करने के लिए आएगा, तो उसे कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और एट अ टाइम एक ही सबसे शुरुआत में इनिशिएटर ही वहां पे एंटर करेगा, तो इसीलिए कहा है कि फर्स्ट अमीनो एसिड टीआरएनए विल एंटर इटसेल्फ, उसके बाद में एकदम से सारे के सारे आएंगे नहीं, ठीक है। Then lastly, in eukaryotes, a groove is present between 2 subunits of ribosome to protect the polypeptide chain from the action of cellular enzyme and also protect mRNA from the action of nucleases. जो 2 सब यूनिट्स आपस में जुड़ेंगे उनके बीच में ग्रूव प्रेजेंट रहता है, थोड़ा सा क्या कहेंगे हम उसको, डीप स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। वो इसीलिए कि ताकि जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन है उसे प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि सेलुलर एंजाइम उस पर एक्ट ना करेगी, क्योंकि सेल में भी एंजाइम होते हैं जो इस प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, प्लस एमआरएनए को भी क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और वो है न्यूक्लियसेस एंजाइम जो एमआरएनए को ब्रेक कर सकते हैं। तो ऐसे एंजाइम से बचाने के लिए ये ग्रुप्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो इन दिस वे आज हमने देखा कि ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है ये उसका बैकग्राउंड क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, और ये जो भी पूरी प्रोसेस है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने इस प्रकार से ट्रांसलेशन का इंट्रोडक्शन देखा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम मैकेनिज्म देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो आज के वीडियो में इतना ही। टिल देन थैंक यू वेरी मच।